हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 132। तो क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं क्या बोला हमसे। क्वेश्चन बोला हमसे राइट द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग। देखो हमें यहाँ पर कुछ ये दो रिएक्शन दी हुई हैं, ठीक है। इन जो हमें यहाँ पर दोनों रिएक्शन दी हुई हैं, इन दोनों रिएक्शन में यहाँ पर ये बताना है कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हमारी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। जो रिएक्शन यहाँ पर हमारी इन दोनों रिएक्शन में हमारी इन्वॉल्व हो रही है वो रिएक्शन हमें यहाँ पर राइट करके दिखानी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमारा इस शेयर में आया हुआ है। देखो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है, देखो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है जो हमारे यहाँ पर ये हेल बोलहार्ड जेलेंस्की जो हमारे यहाँ पर ये रिएक्शन है, ठीक है। इसी रिएक्शन में यहाँ पर हमें ये बताना है कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हमारी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर ये हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HBZ रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HBZ रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारी हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन आप बोले तो जो हमारी यहाँ पर ये HBZ रिएक्शन है, ठीक है। HBZ रिएक्शन में क्या होता है, HBZ रिएक्शन में यहाँ पर हमारा हेलोजिनेशन होता है। हेलोजिनेशन यहाँ पर हमारा होता है, ठीक है। हेलोजिनेशन कैसा होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड ले लेते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं CH3CH2COOH। देखो हमने यहाँ पर 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, ठीक है। तो उसका नेमिंग कर देते हैं 1 2 3। इसका 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप। सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है एन। देखो कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ हमारा COOH ग्रुप। हम यहाँ पर उसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं Cl2 के साथ, ठीक है। और हम यहाँ पर लेते हैं, और हम यहाँ पर लेते हैं रेड फॉस्फोरस यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर करवा रहे हैं, यहाँ पर हम हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर हमने लिया है Cl2 और हम यहाँ पर ले रहे हैं रेड फॉस्फोरस, और हम यहाँ पर लेते हैं H2O भी हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा हमने यहाँ पर हेलोजन लिया होता है, जो हमने हेलोजन लिया होता है, ठीक है, वो हमारा कहाँ पर जाकर अटैक करता है, वो हमारा जो हमारा अल्फा वाला कार्बन होता है, जो हमारा अल्फा कार्बन होता है, ठीक है, उस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब उस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर जाता है तो जो हमारा हेलोजन होता है वो एक वहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। मतलब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर हमारा जब हम बात करते हैं HBZ रिएक्शन या बोलो हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन की, तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है उसका यहाँ से हमारा रिमूवल होता है, उसकी जगह यहाँ पर हमारा एक हमारा Cl जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो ये हमारा कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है, ठीक है, मतलब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है। इससे पड़ोसी वाला कार्बन देखो हमारा यहाँ पर ये है, जब इससे पड़ोसी वाला कार्बन ये हो जाएगा तो ये हमारा यहाँ पर कैसा कार्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर एक हमारा अल्फा कार्बन। देखो ये हो गया यहाँ पर हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है। जब यहाँ पर हमारा अल्फा कार्बन हो गया, इससे जो हमारे हाइड्रोजन अटैच है वो हो गया यहाँ पर हमारे अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जो हमारे यहाँ पर कार्बन अटैच है वो हो गया यहाँ पर हमारे अल्फा कार्बन, जो इससे हमारे हाइड्रोजन अटैच है वो हो गया यहाँ पर हमारे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इधर क्या बचा हुआ है, देखो इधर हमारा Cl2 बचा होता है। देखो इस कार्बन के ऊपर किसने जाकर अटैक करता है, इस कार्बन के ऊपर हमारे यहाँ पर ये हेलोजन लिया है, जो हेलोजन क्या करता है, हेलोजन हमारे इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है, मतलब इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमारा ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है, इस अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो ये हमारा यहाँ पर है CH3, ठीक है। देखो इधर हमारा CH, इधर हमारा COOH है, मतलब इस कार्बन के ऊपर कौन आकर अटैक कर देता है, इस कार्बन के ऊपर हमारा Cl आकर के अटैक कर देता है, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर हमारा Cl आकर के अटैक कर देता है, तो इस कार्बन और Cl के बीच में यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जब इस कार्बन और Cl के बीच में यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूवल होता है तो ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। जब यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकलता है, आपको पता है जब कहीं से हमारा हाइड्रोजन हटता है तो वहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन निकलता है हमारा कैसी फॉर्म में निकलता है, वो हमारा H+ की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो आप इधर देखोगे हमारा Cl2 था, हमारे 2 Cl थे, ठीक है, मतलब एक जो हमारे पास 2 Cl थे, मतलब Cl माइनस, तो यहाँ पर जो हमारा एक Cl था, तो हमारा यहाँ से इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर जाता था। इस रीजन की वजह से हमारे यहाँ पर H+ निकला था, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक हमारा Cl बचा हुआ था, ठीक है। तो वो जो हमारा पर एक Cl बचा हुआ है, यहाँ से जो हमारा H+ बचा हुआ है, H+ और Cl माइनस ये दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है HCl, तो यहाँ से हमारा HCl निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो लोग इस कंपाउंड की नेमिंग कर देते हैं 1 2 3। नेमिंग के लिए सबसे पहले करते हैं नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग कर दी हमने यहाँ पर, कार्बन की सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ हमारा Cl, तो हो जाएगा 2 क्लोरो। कार्बन की चैन के अंदर टोटल यहाँ पर हमारे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप, सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हमारा COOH ग्रुप, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, जो हमारा फॉर्म होकर आया जब हम बात करते हैं हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन की। और उसके साथ यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकला है HCl, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला हमसे यहाँ पर हमें हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बतानी थी, ठीक है। तो देखो हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन को हम
जेड रिएक्शन भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हमने एक एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पर एक प्रोपेनोइक एसिड लिया, जब हमने उसको यहाँ पर रिएक्ट करवाया Cl2 रेड फॉस्फोरस और H2O के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा हेलोजिनेशन हुआ। जब यहाँ पर हमारा हेलोजिनेशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर आया वो यहाँ पर हमारा 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकला यहाँ पर हमारा HCl, ठीक है। अब बात करेंगे देखो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट की। देखो सेकंड पार्ट में उसने यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई थी, जो रिएक्शन यहाँ पर हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हमें क्या बताना था, सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमें बतानी थी कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारी कौन सी रिएक्शन हमारी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो उससे पहले आप देखो उस रिएक्शन का नाम क्या है। उसने बोला है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। देखो मैं आपको देखो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर हमारा डी लगा होता है, जैसे आप लगा DE लगा हुआ है, ठीक है। इस डी का मतलब होता है, इस डी का मतलब होता है किसी चीज़ का रिमूवल। मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा, इस चीज़ में ये जो हमारे यहाँ पर रिएक्शन है, इस रिएक्शन में यहाँ पर हमारा किसी चीज़ का रिमूवल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिमूवल किस चीज़ हो सकता है, देखो उसने बोला है डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा रिमूवल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। जब यहाँ पर हमारा रिमूवल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी करते देखो, यहाँ पर हम एक सोल्ट लेते हैं, सोल्ट हम ले लेते हैं, लाइक हम एक सोडियम का सोल्ट ले लेते हैं। सोडियम का सोल्ट मतलब हमने यहाँ पे ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, जिससे यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के ऊपर हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है। आपको पता है जो हमारा Na होता है, Na के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या लिया, देखो हमने यहाँ पर ये कि Na मतलब सोडियम का हमने यहाँ पर सोल्ट लिया है। तो मतलब ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर एक सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है, ठीक है। यहाँ पर कहना है कि हमारा सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। और हम यहाँ पर ले रहे हैं CaO और हम यहाँ पर ले रहे हैं हीट, ठीक है। तो आपको देखो पता है जो हमारा NaOH और NaOH और CaO क्या होता है, NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और जब हम NaOH और CaO की हम एक साथ बात करते हैं तो उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सोडा लाइम, उसको हम बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब सोडियम एसिड को जब हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम और हीट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा रिमूवल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का देखो कहाँ से रिमूवल होता है, अब देखो हमारा सोडियम एसीटेट है, ठीक है। अब देखो COO मतलब यहाँ से क्या होता है, हमारी CO2 का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है। जब हमारा CO2 का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है तो यहाँ से हमारा ये Na भी यहाँ से हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म में आता है, देखो यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का देखो कैसे फॉर्म होगा, देखो एक तो देखो हमारा यहाँ पर CH3 बचा हुआ है, हमारा बचा हुआ है ये CH3, ठीक है। मतलब 3 कार्बन यहाँ पर हमारे हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हमारा NaOH था, यहाँ पर हमारा NaOH है, ठीक है। इसमें जो हमारा ये H प्लस था, ये H प्लस क्या करता है, ये H प्लस हमारा इस कार्बन के साथ मिलकर बना लेता है बॉन्ड, जब इस कार्बन के साथ मिलकर बना लेता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा CH4 यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारा CH4 हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखो बाकी जो यहाँ पर बचा होता है वो यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। बाकी देखो क्या बचा हुआ है, बाकी देखो हमारा एक कार्बन है, ठीक है। तो देखो एक हमारा यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, एक हमारा यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, दो एक हमारा यहाँ पर ये Na है, ठीक है। देखो एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर ये भी है, ठीक है। देखो एक Na हमारा यहाँ पर ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर हमारी 1 2 टोटल हमारे 2 Na हैं, ठीक है। 2 Na मतलब Na2, ठीक है। देखो एक कार्बन है तो हो जाएगा C, 3 यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन है तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा Na2CO3, ठीक है। देखो CH4 क्या होता है, CH4 होता है हमारा मीथेन, ठीक है। और Na2CO3 होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है हमारा Na2CO3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, जो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन में रिएक्शन में क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारा सोडियम एसीटेट को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया सोडियम की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमारा एक हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हुआ, जो कि हाइड्रोकार्बन था यहाँ पर हमारा मीथेन। हाइड्रोकार्बन जो हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर गया है वो था यहाँ पर हमारा मीथेन है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट भी निकला है, वो निकला यहाँ पर हमारा सोडियम कार्बोनेट निकला यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 132 था, उसने इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर सिंपली 2 रिएक्शन पूछी थी, वो दोनों रिएक्शन हमने यहाँ पर बता दी है, ठीक है। उन दोनों रिएक्शन में यहाँ पर हमारा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132, ठीक है। थैंक यू।